दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दुबई के बारे में बहुत ही अमेजिंग सी जानकारियां देने वाले हैं। यहाँ की आसमान छूती इमारतें और तो और वर्ल्ड क्लास होटल्स एंड रेस्टोरेंट, साथ ही साथ मैन मेड आइलैंड और ऐसी नाइट लाइफ और अल्ट्रा मॉडर्न लाइफस्टाइल से भरे दुबई शहर को आप चाह कर भी भूल नहीं पाओगे। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करना ना भूलें। दोस्तों ये तो आप जानते हैं कि इस शहर का हर कोई एक्सपीरियंस करना चाहता है और जब भी हम सोशल मीडिया पर इस पिक्चर परफेक्ट शहर को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इससे बेहतर और आलीशान दूसरा शहर कोई है ही नहीं। दोस्तों दुबई यूएई के 7 शहरों में से एक शहर है और तो और ये कंट्रीज का सबसे अमीर शहर भी है। और इसके साथ ही आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ऑयल रिच कंट्री होने के बावजूद आज यूएई दुनिया की टॉप डेट कंट्रीज का हिस्सा बन चुका है। इसका मतलब है कि यूएई भी उधारी की जिंदगी जी रहा है। गोल्ड और ऑयल बिजनेस के बादशाह होने के बावजूद ये कर्ज में डूबा हुआ है। और क्या आप जानते हैं कि इसकी क्या वजह है? दरअसल इसकी वजह है यूएई के कम इनकम सोर्सेज और बेहद ही महंगे शौक। इसीलिए तो कहा जाता है कि महंगे महंगे शौक अपनी जेब के हिसाब से पालने चाहिए। दोस्तों यूएई ने दुबई में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस शहर में बहुत सारे स्काई स्कीपर्स का निर्माण करवाया है। लेकिन दोस्तों सच बात तो ये है कि ये ऊंची ऊंची इमारतें पैसे की बर्बादी के अलावा और कुछ भी नहीं है। 1970 तक दुबई में एक भी स्काई स्कीपर्स नहीं था और आज यहाँ 72 स्काई स्कीपर्स हैं। क्या आपको मालूम है कि हांगकांग और न्यूयॉर्क जैसे शहरों के स्काई स्कीपर्स को विजन मॉडल बनाकर अरब अमीरात ने भी दुबई को स्काई स्कीपर से भर दिया है। पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि क्या इस शहर को इतने स्काई स्कीपर्स की जरूरत भी है या नहीं। एक्चुअली में हांगकांग के पास जमीन की कमी है, इसलिए वहाँ ये आसमान को छूती बड़ी बड़ी इमारतें बनवाई गई है। लेकिन दुबई तो अपने शौक और स्टेटस के लिए ये बना रहा है। टूरिज्म के नाम पर बनवाए गए ये स्काई स्कीपर्स बाहर से देखने पर तो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं अंदर से ये बिल्कुल ही खोखले हैं। अब आप दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की ही बात कर लो तो दुनिया की ये सबसे ऊंची बिल्डिंग दिखावे से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। दरअसल 1.6 बिलियन डॉलर से बनी इस बिल्डिंग की उम्र बस 100 साल ही है और हर साल जो इसके मेंटेनेंस में अरबों रुपए का खर्च आता है वो अलग। इस बिल्डिंग को बनाने में ग्लास और स्टील का बहुत ही ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल हुआ, जो दुबई जैसे गर्म इलाके के लिए एक एनवायरमेंटल डिजास्टर से कम नहीं है। और तो और क्योंकि ग्लास की बिल्डिंग होगी तो उसमें कूलिंग की भी ज्यादा जरूरत होगी और आपको पता ही है कि दुबई जैसे शहर में ये प्रॉब्लम और भी बढ़ जाती है। खैर आजकल लोग पर्यावरण के बारे में कम सोचते हैं और अपने फायदे का ज्यादा सोचते हैं। वो अपने फायदे में इतना खो जाते हैं कि उन्हें पर्यावरण के बारे में कुछ होश ही नहीं होती। इसी के साथ आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि यूएई की सरकार ने तो अपने सिटीजन्स के बारे में तक नहीं सोचा। दरअसल एक अल्ट्रा मॉडर्न सिटी होने के बाद भी दुबई में आज तक प्रॉपर सीवेज सिस्टम डेवलप नहीं किया जा सका है और अगर सिटी के सीवेज सिस्टम की रोज सफाई ना की जाए तो ये ओवरफ्लो होकर सड़कों पर आ सकता है। दोस्तों आपको हैरानी होगी ये जानकर कि बुर्ज खलीफा जो दुबई की शान है और दुनिया भर के इंजीनियर्स के लिए एक नायाब मिसाल है, इस बिल्डिंग से ही रोजाना 60 टन पूप बाहर निकलता है, जिसे ले जाने के लिए बिल्डिंग के बाहर हजारों पूप ट्रक खड़े रहते हैं। और ऐसा ही हाल सिटी के बाकी स्काई स्कीपर्स का भी है, क्योंकि यहाँ स्काई स्कीपर्स को बाहर से खूबसूरत बनाने के लिए सारा पैसा उसके एक्सटीरियर पर खर्च कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इंटीरियर के लिए पैसा नहीं बचता, क्योंकि आम लोग इन स्काई स्कीपर्स पर घर अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ के ज्यादातर स्काई स्कीपर्स खाली रहते हैं। फेक आइलैंड्स, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ स्काई स्कीपर्स ही नहीं, दुबई के मैनमेड आइलैंड भी फेक है। इसलिए पिछले 20 सालों में दुबई ने 3 मैनमेड आइलैंड बनवाए हैं, पाम जुमेरा, देरा आइलैंड और पाम जबेलल आइलैंड। और तो और ये मैनमेड आइलैंड सोशल मीडिया पर कितने भी खूबसूरत नजर आए, लेकिन इन्हें बनाना अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। ये आइलैंड आपको देखकर बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं, पर इनकी रियलिटी तो कुछ और ही है। अब दुबई के पाम जुबेरा आइलैंड की ही बात कर लो तो 2001 में ये बनना शुरू हुआ था, लेकिन इतने सालों के बाद आज 2023 में भी इन आइलैंड्स को बनने का काम पूरा नहीं हो पाया है। 2009 में दुबई अपने इन्हीं बेवजह के प्रोजेक्ट्स की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस से भी गुजरा था। पैसे की कमी की वजह से उस समय इन प्रोजेक्ट्स को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था और यही वजह है कि इन आर्टिफिशियल आइलैंड के बहुत सारे हिस्से आज भी अनकंस्ट्रक्टेड हैं। अब हम बात करते हैं डेरा आइलैंड और पाम जबेलल आइलैंड की। दरअसल इनका भी हाल कुछ ऐसा ही है। यहाँ तो बिना कुछ सोचे समझे अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए इन पर पैसा बहाया गया है और तो और वो भी तब जब यूएई का रियल एस्टेट बिजनेस डूबा हुआ था और ये आइलैंड पूरी तरह खाली पड़े हैं। और क्या आप ये तो नहीं सोच रहे कि इन आर्टिफिशियल आइलैंड्स को बनाने के लिए रेगिस्तान की रेत का इस्तेमाल किया गया है? एक्चुअली में ऐसा नहीं है। इन आर्टिफिशियल आइलैंड्स को बनाने के लिए रेगिस्तान की रेत का इस्तेमाल नहीं हो सकता, बल्कि शिप्स और टैंकर्स की मदद से समुद्र की रेत को बाहर निकालकर ये आइलैंड्स बनाए गए हैं, जिसके लिए दुबई ने यहाँ की मरीन लाइफ को तबाह करने के पहले एक बार भी नहीं सोचा। और अगर इन आइलैंड्स का कोई फायदा होता तब भी ये सब ठीक था,
लेकिन ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। और अगर हम नासा की माने तो दुबई के ये आइलैंड 0.02 इंच यानी कि 5 मिलीलीटर पर ईयर के हिसाब से समुद्र में सिकुड़ रहे हैं। और ये तो आपने सुना ही होगा कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले कुछ सालों में दुबई के ये फेक वेस्ट ऑफ मनी आर्टिफिशियल आइसलैंड भी अगर समुद्र में समा गए तो इस बात को देखकर किसी को भी हैरानी नहीं होगी। अब आप ही सोचिए कि डूबते हुए आइलैंड्स पर इतने पैसे खर्च करना कहाँ की समझदारी है। अब हम बात करते हैं स्लेव सिटी के बारे में। एक खूबसूरत और रिच अरेबिक कल्चर होने के बाद भी दुबई अपने कल्चर और हिस्ट्री को प्रमोट करने के बजाय अपना सारा पैसा आर्टिफिशियल आइलैंड्स और बिल्डिंग पर खर्च कर रहा है, जबकि यूएई की आधे से ज्यादा जनता गरीबी में जी रही है। असल में तो दुबई में बस 2 ही तरह के लोग रहते हैं, रिच और स्लेव, यानी कि पहले हैं अमीर और दूसरे हैं गुलाम। दुबई में सिर्फ 11% पॉपुलेशन ही अमीराती है और बाकी की 89% पॉपुलेशन माइग्रेटेड वर्कर्स की है, जिसमें से ज्यादातर वर्कर्स साउथ एशिया यानी कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से यहाँ लाए गए हैं। यहाँ माइग्रेटेड वर्कर्स को एक स्लेव की तरह ट्रीट किया जाता है। अरब अमीरात की करेंसी साउथ एशियन कंट्रीज की करेंसी के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग है और इसी का फायदा उठाकर एशियन कंट्रीज के वर्कर्स को यहाँ अच्छी सैलरी का झांसा देकर लाया जाता है। पर यहाँ आने के बाद वर्कर्स को पता चलता है कि दुबई के लाइफस्टाइल के मुकाबले उन्हें मिलने वाली सैलरी बस एक चिल्लर से ज्यादा और कुछ नहीं है, जिससे वो यहाँ पर सरवाइव भी नहीं कर सकते। वर्कर्स काम छोड़कर भाग न जाए इसके लिए उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है। वैसे तो यूएई के कानून के मुताबिक वर्कर्स की सैलरी होल्ड करना या फिर उनका शोषण करना एक जुर्म है, लेकिन ये माइग्रेटेड वर्कर्स प्राइवेट स्पॉन्सरशिप सिस्टम के जरिए यहाँ लाए जाते हैं तो यहाँ का सिस्टम भी इनसे पल्ला झाड़ लेता है। ब्लू कॉलर वर्कर्स को दुबई में स्लेव माना जाता है और इन्हें रोजाना 12 घंटे से ज्यादा काम करना पड़ता है। कई बार इन्हें हफ्ते की छुट्टी तक नहीं मिलती और अगर वर्कर्स वापस अपने देश लौटना भी चाहे तो ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक उनका मालिक या फिर कंपनी उन्हें परमिशन ना दे दे। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनीज वर्कर के पासपोर्ट उनकी ज्वाइनिंग के दिन ही जब्त कर लेती है। दोस्तों, दुबई में 94 लाख से भी ज्यादा माइग्रेटेड वर्कर्स हैं, लेकिन ये आपको दुबई के आलीशान मॉल्स या फिर रेस्टोरेंट के बाहर नजर नहीं आएंगे। ये लोग दुबई के स्लम एरियाज में रहते हैं जहाँ किचन जितने छोटे छोटे कमरों में भी 8-8 लोग एक साथ रहने के लिए मजबूर हैं। और आप ये जानकर शॉक हो जाओगे कि ये हालत तब है जब दुबई की ज्यादातर बिल्डिंग खाली पड़ी है। यहाँ महिला वर्कर्स के साथ तो पुरुषों से भी ज्यादा बुरा व्यवहार होता है। एक अच्छे फ्यूचर की तलाश में यहाँ आई महिलाओं को घरों में 2400 घंटे काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। कई केसेस में तो महिला वर्कर्स को जबरन प्रोस्टिट्यूशन में ढकेलने की रिपोर्ट्स भी सामने आ चुकी है। यूएनएचआरसी ने खुद अपनी रिपोर्ट में कई बार घरों में नौकरों के शोषण की बात कही है। और आपको यहाँ के लोग टूरिस्ट से बदतमीजी करते या फिर झगड़ा करते शायद ही नजर आए, लेकिन वर्कर्स के साथ इनका व्यवहार बहुत ही बुरा होता है। दोस्तों, ये सब जानकारी तो आपने प्राप्त की, पर क्या आपको पता है दुबई दुनिया के उन देशों में भी शामिल है जहाँ खाना सबसे ज्यादा वेस्ट किया जाता है। और ये माहौल तब है जब यहाँ कुछ नहीं उगता और यहाँ रोजाना 38% खाना बर्बाद होता है। ये ही नहीं, रमजान के दिनों में ये फूड वेस्टेज 60% तक पहुँच जाती है। पर ये सब यहाँ आने वाले टूरिस्ट को नजर नहीं आता, क्योंकि उनके सामने तो दुबई की एक बनावटी तस्वीर पेश की जाती है जिसमें एयरपोर्ट से निकलते ही लग्जरी कार्स, लैम्बोर्गिनी में पेट्रोलिंग करती पुलिस, गुची, ज़ारा और अरमानी के शोरूम्स और बुर्ज खलीफा जैसे होटल ही नजर आते हैं। पर यहाँ घूमने आए यात्री ये भूल जाते हैं कि बुर्ज खलीफा अपने आप तो बना नहीं होगा या फिर यहाँ के ये आलीशान मॉल्स और होटल्स बनाने वाले कोई रोबोट तो नहीं है। और दोस्तों, दुबई के इस बनावटीपन का सबसे बड़ा सबूत यही है यहाँ होने वाली ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स और प्रोस्टिट्यूशन जैसे बिजनेस में बढ़ोतरी। वैसे तो यूएई में ह्यूमन ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन के खिलाफ बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ है, लेकिन टूरिस्ट को खुश करने के लिए यहाँ के होटल्स हर बार खुलकर प्रोस्टिट्यूशन को बढ़ावा देते हैं। द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में 30,000 से भी ज्यादा एक्टिव प्रोस्टिट्यूशन है, जिसमें से ज्यादातर को जबरन इस बिजनेस में डाला गया है। अडल्ट के अलावा माइनर भी यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार है, पर इनके बारे में आपको यहाँ ना तो अखबारों में पता चलेगा और ना ही कभी न्यूज चैनल्स में सुनने को मिलेगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि यूएई में फ्री प्रेस नहीं है। यूएई के कानून के मुताबिक यहाँ की प्रेस कभी भी रॉयल फैमिली या फिर सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर सकती और ना ही उनके फैसलों पर उंगली उठा सकती है। इसलिए दोस्तों, दुबई के स्काई स्क्रीपर्स, मॉल, बिल्डिंग्स सब कुछ तो टॉप क्लास हो सकता है, लेकिन यहाँ के लोगों की लाइफ टॉप क्लास नहीं है। और ये शहर इंसान की कामयाबी का कोई सबूत नहीं, बल्कि उनके बेतहाशा बढ़ती भूख का मानवता पर एक ऐसा काला धब्बा है जिस पर आने वाले समय में इतिहास भी इस पर चर्चा करेगा। दोस्तों, दुबई की ये डार्क साइड देखकर आपको कैसा लगा और ये जानकारी पाकर आपको कैसा लगा, कमेंट कर जरूर बताएं और अपने ओपिनियन हमारे साथ शेयर करें। अब तक दुबई को सबने आलीशान शहर के नजरिए से देखा था, पर इस नजरिए से देखना और ये सारी जानकारी मिलना अगर आपको अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसे शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही और अमेजिंग टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में।